नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके त्यागपथी जो खंड काव्य है जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, इसको पढ़ने वाले हैं। जिले आप सब जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस जिले वाले साथियों को ये वाला खंड काव्य करना है। सबसे पहले हम त्यागपथी का सारांश पढ़ेंगे और देखेंगे कि पेपर में प्रश्न आपके आता है तो आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे त्यागपथी रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित एक ऐतिहासिक खंड काव्य है जिसमें 6ठी शताब्दी के महान सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, वीरता और उदारता का वर्णन किया है। इस काव्य को 5 सर्गों में बांटा गया है। अब आप इसका सर्ग वाइज सारांश लिखेंगे तो पहला सर्ग में लिखेंगे कि हर्षवर्धन आखेट के लिए जंगल जाते हैं, तभी उन्हें पिता महाराज प्रभाकर वर्धन की गंभीर बीमारी का समाचार मिलता है। वे तुरंत लौटकर उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन राजा का निधन हो जाता है। इससे पहले उनकी माता भी आत्मदाह कर लेती है। तो हर्ष को चिंता होती है कि उसके भाई राज्यवर्धन और बहन राज्यश्री इस दुख से समाचार को कैसे सहन करेंगे। ये आप पहले सर्ग में 2 तरीके के सवाल बनेंगे, या तो सर्ग का सारांश आएगा या पूरे ही सर्ग की कहानी को लिखने के लिए पूछेगा। तो सबसे पहले हमने पहले सर्ग का बताया, 5 सर्ग है। दूसरे सर्ग की कहानी देखेंगे क्या हुआ कि राज्यवर्धन माता पिता की मृत्यु के बाद वैराग्य लेने का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन जो बहन राज्यश्री है इसकी दुर्दशा की खबर पाकर वे युद्ध करने निकल पड़ते हैं। वे मालगांव के राजा को हराकर लौटते समय गौर नरेश शशांक द्वारा धोखे से मारे जाते हैं। हर्ष को यह समाचार मिलता है तो वो सेना लेकर शशांक पर चढ़ाई करने निकलते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन राजश्री जंगल में आत्मदाह करने जा रही है। हर्ष समय पर पहुंचकर उसको बचा लेते हैं। दूसरा सर्ग की कहानी हुई। तीसरा सर्ग, हर्षवर्धन अब कन्नौज के राजा बनते हैं और राज्य की व्यवस्था सुधारते हैं। वे राष्ट्रीय एकता के लिए लगातार 6 वर्षों तक कई राज्यों को जीतते हैं, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय भारत को एकजुट करने के लिए मित्र राष्ट्र बनाते हैं। उनका उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करना था। चौथे सर्ग में लिखेंगे कि राज्यश्री संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन हर्ष उसे समझाते हैं कि त्याग केवल संन्यास से नहीं बल्कि प्रजा की सेवा करने से भी हो सकता है। वे स्वयं भी राज्य और धन संपत्ति का कोई मोह नहीं रखते। अंतिम 5वें सर्ग में लिखेंगे कि हर्षवर्धन प्रयाग में एक विशाल दान महोत्सव का आयोजन करते हैं जिसे मोक्ष मेला कहा जाता है। हर 5वें वर्ष होने वाले इस मेले में वे अपनी पूरी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते हैं। यह आयोजन वे 6 बार करते हैं और इसी के कारण महान दानी राजा के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो ये आपने पूरे इसका देखो त्यागपथी, त्याग के मार्ग पर जो चलने वाला है, ऐसे राजा हर्षवर्धन की कहानी को देखा। तो ये आपने सारांश आपसे सामान्य हिंदी में पूछता है। निष्कर्ष रूप में कहेंगे कि त्यागपथी खंड काव्य हर्षवर्धन के त्याग, उनके परोपकार और राष्ट्रीय एकता के प्रयासों को दर्शाता है। यह काव्य त्याग और सेवा भावना का संदेश देता है और हमें बताता है कि सच्ची महानता परोपकार में है, ना कि केवल संन्यास लेने में। अब इसकी समीक्षा जो साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों को लिखनी होती है, सबसे पहले कथावस्तु लिखेंगे कि त्यागपथी खंड काव्य की कथावस्तु सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। इसमें उनके राज्यारोहण, युद्ध, साम्राज्य गठन, धार्मिक सहिष्णुता, दानशीलता और त्यागमयी जीवन का वर्णन किया है। दूसरा फिर भाव सौंदर्य हेडिंग डालेंगे कि कवि ने हर्षवर्धन को एक आदर्श नरेश राजा के रूप में चित्रित किया है जो धर्मनिरपेक्षता, त्याग, न्याय और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित शासन करता है। तीसरा रस निरूपण लिखेंगे कि खंड काव्य में करुण, वीर और शांत रस की प्रधानता है। करुण रस राज्यश्री के जीवन में दुखों के माध्यम से, वीर रस युद्ध प्रसंगों में और शांत रस हर्ष के नीति निर्णयों में हमें व्यक्त होता है। कलात्मक सौंदर्य में लिखेंगे कि भाषा संस्कृतनिष्ठ व प्रवाहपूर्ण है। छंदों का प्रयोग विषय अनुसार किया है। इसमें गीतिका और घनाक्षरी छंद प्रमुख है। उद्देश्य लिखेंगे कि इस काव्य का मुख्य उद्देश्य हर्षवर्धन के चरित्र के माध्यम से पाठकों को त्याग, देश प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और न्याय की भावना उत्पन्न करना है।
ठीक है, इसमें आप 4-5 पॉइंट लिखते हैं, काफी होता है क्योंकि 5 नंबर का ही सवाल है। तो अंत में निष्कर्ष लिख दें कि त्यागपति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक उत्कृष्ट खंड काव्य है जिसमें न केवल सम्राट हर्षवर्धन के जीवन को प्रभावशाली ढंग से दिखाया है बल्कि मानवीय मूल्यों और आदर्शों को भी उजागर किया है। तो इस तरीके से सामान्य और साहित्यिक हिंदी में 2 सवाल बनते हैं, एक हो गया आपके सारांश, एक समीक्षा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके की वीडियोस के लिए RW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।